दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ये सवाल करे कि अगर तुम्हें सिर्फ दलील, लॉजिक, तारीख और हकीकत की बुनियाद पर एक मजहब चुनना पड़े, तो तुम कौन सा चुनोगे? ना कोई जज्बात, ना खानदानी असर, ना किसी मुल्क का दबाव, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ फैक्ट्स। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यही सवाल चैट जीपीटी से पूछा गया। उस वीडियो में जो जवाब दिखाया गया उसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या कहा गया, आइए पूरा मामला शुरू से समझते हैं। वीडियो में एक नौजवान चैट जीपीटी से कहता है, तुम दुनिया की सबसे एडवांस एआई हो। अगर तुम इंसान होते और सिर्फ लॉजिक, साइंस, हिस्ट्री और फैक्ट्स की बुनियाद पर कोई एक मजहब चुनते तो कौन सा चुनते? I asked GPT from a non-biased perspective, based just on pure logic, cold facts, and analysis, and considering the fact that you are the most intelligent machine and artificial intelligence in the world, if you were a human being, which religion would you choose based on pure logic and facts? इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि एआई ने दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब का एक एक करके जायजा लिया। उसने 5 पैमाने रखे। पहला, क्या उस मज़हब की तालीमात आपस में मेल खाती हैं? दूसरा, क्या उसकी तारीखी बातें सबूतों से मिलती हैं? तीसरा, क्या वो साइंस से टकराता है या उसके साथ चल सकता है? चौथा, क्या उसकी बात अकल और लॉजिक पर पूरी उतरती है? और पांचवा, क्या उसकी किताब अपनी असल शक्ल में महफूज रही है? वीडियो के मुताबिक सबसे पहले ईसाईयत का जिक्र किया गया। चैट जीपीटी ने कहा कि बाइबल के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे मुकाम हैं जिन पर मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ तारीखी बातें पुरातत्व से मिलती हैं, लेकिन कुछ बड़े वाक़यात पर आज भी बहस जारी है। वीडियो में ये भी कहा गया कि बाइबल की बहुत सी पुरानी नकलें मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन पाए जाते हैं। इसके बाद नतीजा निकाला गया कि ईसाईयत का असर तो दुनिया पर बहुत बड़ा है, लेकिन लॉजिक और इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिहाज से बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। 1. Christianity, internal consistency. The Bible contains contradictions, especially between the Old and New Testaments. The 4 Gospels sometimes present different accounts of the same events. Historical accuracy. Some biblical events are supported by archaeology, e.g., the existence of certain cities and figures, but others, e.g., the Exodus, global flood, lack strong evidence. फिर बारी आती है यहूदियत की। चैट जीपीटी ने कहा कि ये दुनिया के सबसे पुराने तौहीदी मज़ाहिब में से एक है। इसकी तारीख बहुत गहरी है, लेकिन कुछ बड़े वाक़यात ऐसे हैं जिन पर आज भी पक्का सबूत मौजूद नहीं है। साथ ही शुरुआती किताबों में ऐसी बातें भी हैं जिन पर साइंस और तारीख के मैदान में बहस होती रहती है। Judaism, internal consistency. The Hebrew Bible Tanakh has contradictions, especially between different books. Historical accuracy. Some events, e.g., the existence of ancient Israel, are confirmed, but others, e.g., the Exodus, lack strong evidence. इसके बाद हिंदू धर्म का जिक्र किया जाता है। चैट जीपीटी के मुताबिक हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत से अलग अलग फ़लसफ़े हैं और इसी वजह से कई जगह अलग अलग बातें भी मिलती हैं। चैट जीपीटी ने कहा कि इसकी तारीख और पौराणिक रिवायतों को पूरी तरह अलग करना आसान नहीं है। फिर वीडियो इस्लाम की तरफ आता है। यहीं से सबसे ज़्यादा चर्चा शुरू होती है। चैट जीपीटी ने कहा कि कुरान अपने नुज़ूल के ज़माने से आज तक एक ही शक्ल में महफूज रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस्लाम का अकीदा पूरी तरह एक खुदा पर कायम है, जिसमें किसी तरह की त्रिमूर्ति जैसा तस्वुर मौजूद नहीं। चैट जीपीटी ये भी मानता है कि कुछ तारीखी दावों पर आज भी बहस होती है, लेकिन उसके मुताबिक इंटरनल कंसिस्टेंसी और किताब की हिफाजत के एतबार से इस्लाम बेहद मजबूत नज़र आता है। Islam, internal consistency. The Quran is largely internally consistent, with fewer contradictions than the Bible. Historical accuracy. Some events in Islamic history are well documented, but others, e.g., Abraham's connection to Mecca, lack strong evidence. Scientific compatibility. The Quran contains ambiguous verses that some interpret as scientific, though critics argue they are vague. Manuscript reliability. The Quran has remained relatively unchanged since the 7th century, with fewer textual variations. इसके बाद बौद्ध धर्म की बात की जाती है। चैट जीपीटी ने कहा कि बौद्ध धर्म ज़्यादातर एक फ़लसफ़ा है।
इसकी बहुत सी बातें साइंस, साइकोलॉजी और इंसानी रवैये के साथ मेल खाती है, लेकिन क्योंकि इसमें खालिक यानी पैदा करने वाले खुदा का तस्वुर नहीं है, इसलिए ये दूसरे मज़ाहिब से अलग नज़र आता है। और आखिर में वीडियो में चैट जीपीटी की तरफ से ये नतीजा पेश किया जाता है कि अगर सिर्फ लॉजिक, तारीख, इंटरनल कंसिस्टेंसी और किताब की हिफाजत को देखा जाए तो इस्लाम सबसे मजबूत विकल्प दिखाई देता है। Conclusion: the most logically and historically sound religion. If we base our decision purely on internal consistency, historical accuracy, scientific compatibility, and logical coherence, then Islam stands out as the most robust option. The Quran has remained largely unchanged, making it one of the most reliable ancient texts. It has fewer contradictions than the Bible or Hindu scriptures. Islamic theology is strictly monotheistic and avoids paradoxes like the Trinity. Some historical claims remain debated, but it is more historically verifiable than many other religions. दोस्तों, चैट जीपीटी के इस नज़रिए से साफ पता चलता है कि अगर चैट जीपीटी को इनमें से कोई एक मज़हब चुनना होता तो वो कौन सा चुनता। अब ये बात आप हमें बताइए कि चैट जीपीटी का इशारा किस तरफ है। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो ने एक बात ज़रूर साबित कर दी कि आज भी दुनिया भर के लोग मज़हब, हकीकत और सच्चाई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और जब सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो इंसान को जवाब तलाश करने का भी हौसला रखना चाहिए। आप इस वायरल वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इस पर अभी क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।